आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। खबर है मावली ब्लॉक की अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ एकीकृत के अधीनस्थ अपनी मांगों को लेकर दिनांक 8 जनवरी 2025 को जयपुर में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन है, जिसके लिए सामूहिक अवकाश के लिए मावली बाल विकास परियोजना के कार्यालय पर कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, ज्ञापन देने का कारण क्या है? सर, मेरा नाम पार्वती मेनारिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ एकीकृत की वरिष्ठ उपाध्यक्ष में। आज सबसे पहले तो मैं मेरी सब बहनों को धन्यवाद देती हूँ कि आज सब मेरे साथ खड़ी है ये, और मुझे आशा है कि ये जब तक हमारा धरना चलेगा तब तक मेरे साथ रहेगी। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें नियमित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो एक मोबाइल ऐप चलाते हैं उसमें इतने दिन तो जैसे तैसे सब बहनें काम कर ही रही थी, कोई अपने बेटे से करवा रही है, कोई पति से करवा रही है, जैसे तैसे कर रही है। लेकिन अब ये है कि आंगनवाड़ी पे पोशार देना, वो भी फ़ोटो खींच के, वो फ़ोटो चेहरा मैच करके और फिर पोशार मिलेगा। तो ये जो इसमें ऐप में जो डाला है ये बहुत गलत है और ये मेरी बहनें नहीं कर पाएगी और काफ़ी बहनों को परेशानी आएगी। तो ये ऐप बंद किया जाए। और दूसरा ये कि गहलोत सरकार हमारे लिए 2 लाख और 3 लाख की स्कीम लागू करके गई थी, उसको ये सरकार लागू करे वापस। बंद कर दिया अभी? हाँ, इन्होंने कोई उस पर कोई किया ही नहीं है। वादा किया था इन्होंने रिटायरमेंट में हम 2 से 3 लाख बहनों को देंगे, पर इन्होंने अपने वादे से मुकर गए हैं और कोई वादा नहीं निभाया इन्होंने। और कम से कम रिटायर्ड हो गए तब खाली हाथ बहनें घर जा रही है। हमारी कितनी बहनें 2023, 24, 22 में घर पे चली गई है, बिल्कुल खाली हाथ गई है, बिल्कुल निराशा हाथ लेके गई है। तो हम चाहते हैं कि इनको कम से कम 3 लाख 4 लाख तो कम से कम इनको घर जावे उस समय मिलने चाहिए। हमारी यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। और पोषण ट्रैकर पे जो हमारी ऐप चल रही है उस पर एक बहुत जटिल समस्या आ गई है कि ई-KYC करके ही पोषण दिया जाए। ये बहुत असंभव बात है। ई-KYC नहीं कर सकते हैं, क्यों कि उनमें आधार में उनके मोबाइल नंबर अपडेट कोई और हो रहे हैं, उसमें OTP लेनी पड़ती है और पोषण ट्रैकर पे नंबर और हैं। और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि नंबर बदलते रहते हैं, गांव के लोग नंबर बदलते रहते हैं और सिम दूसरी ले आते हैं, आज ये नंबर है तो कल वो नंबर है, तो OTP लेना भी असंभव हो रहा है। तो ई-KYC करना हमारे लिए बहुत जटिल समस्या आ गई है, ये बहनें नहीं कर पाएगी। गया उसके लिए ये मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो उसके लिए हमें सरकार से गुजारिश है, या तो हमें परमानेंट कर दिया जाए, और सरकार अगर जब तक परमानेंट नहीं करती है तो हमारी कैटेगरी बनाई जाए जिसमें कि हरियाणा तर्ज पे हमें भी मानदेय दिया जाए। दूसरे स्टेट में 18,000 से ऊपर मानदेय भी है, और क्यों ना हम क्या उनसे कम काम तो नहीं करते। और अदर विभागों से भी हमें इतने विभागों से जोड़ दिया कि सारे विभागों के हमें काम करना पड़ रहा है। तो काम करने के लिए तो हम तैयार है, लेकिन हमें हमारा संतोषजनक मानदेय दिया जाए। और इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और हमारा जो महासंघ है वो जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक वहाँ पे धरना चलेगा तब तक हमारे अनिश्चितकालीन आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, और जब तक सरकार अपनी मांग नहीं ले। और सामूहिक अवकाश पे कार्यकर्ता और सहायिका सभी आज से नहीं, कल से 8 तारीख से 8 तारीख से